हो गया, चलो है। चलो क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन 7 को हम लोग हल किया जाएगा, यानी कि डिफरेंशिएशन किया जाएगा। सबसे पहले हल लिखो माना कि y बराबर 2 अंडर रूट में चलेगा cot x स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिखा जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख लो, x के सापेक्ष क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा। तो यहाँ से dy बट्टा dx हो जाएगा। इधर दो कांस्टेंट है, दो के आगे लिख लो d, ये क्या हो जाएगा रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटा में d। देखो एक खाली हम लोग रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इंटू अब की बार d कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर, तो बटा में क्या चलेगा, डी एक्स स्क्वायर चलेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब किया जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ डी वाई बटा में डी एक्स हो जाएगा बराबर डी वाई बटा में डी एक्स, 2 है 2 हो जाएगा। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटा में 2 रूट एक्स होता है। ये 2 हम लोग का इंटू में चल रहा है, यहाँ जो आगे निकला है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 2 रूट एक्स होता है। तो एक्स में हम लोग का क्या मान है, कॉट है, कॉट, उसके बाद में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, इंटू यहाँ पर है कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर चल रहा है, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि n आगे आता है, n में से 1 घट जाता है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो पावर में 1 छिपेगा, यहाँ पर तो 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि dy बटा dx का वैल्यू कितना निकल के आ गया हम लोग का, देखो 2x को गुना करेंगे 1 से तो 2x हो जाएगा, तो ये माइनस को पहले लगा दिए, ये माइनस है, यहाँ से 2x हो गया। उसके बाद इंटू में क्या है हम लोग का, कोसेक स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि एक्स का वैल्यू, इसको पोस्ट में लिख लो, अच्छा रहेगा। अब बट्टा में टोटल का क्या चल रहा है, बट्टा में टोटल का चल रहा है हम लोग का रूट क्या चल रहा है, कॉट एक्स स्क्वायर, क्या चल रहा है, रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे, इतना भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ आंसर छोड़ने का मन नहीं है तो आगे क्या कर लेंगे हम लोग, हर परिमेयकरण कर लेंगे, क्योंकि रूट जो है ना, ये बट्टा में हम लोग रूट में नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हर परिमेयकरण कर लेंगे, यानी कि गुना कर लेंगे, मल्टीप्लाई रूट कॉट में एक्स स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। तो कॉट में कॉट से गुना करेंगे तो रूट वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स के पावर 4 हो जाएगा, इधर भी रूट से गुना कर लेंगे, ठीक है। यह है छोड़ दो, क्या है कि ज्यादा लाफा शूटिंग करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। हो गया 7 नंबर क्वेश्चन बन चुका है, डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हल लिखेंगे हम लोग, हल, इसके बाद क्या मान लिया जाएगा, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अंडर रूट एक्स है, एक्स हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष क्या किया जाएगा, अवकलन किया जाएगा, अवकलन करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, dy बटा में dx चलेगा बराबर में d। देखो तो कॉस है, कॉस रूट एक्स बटा में क्या हो जाएगा, d रूट एक्स होगा, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू क्या है, रूट एक्स है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अगला डिफरेंशिएशन रूट एक्स के करेंगे, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, बटा में क्या चलेगा,
dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो डिफ्रेंसिएशन dy बटा में dx, यहाँ डिफ्रेंसिएशन कॉस का डिफ्रेंसिएशन पता है ना क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है, रूट में एक्स है, इनटू में देखो तो रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 में 2 रूट एक्स होगा। क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 में 2 एक्स होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स उतार देंगे। अब यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आ गया, dy बटा में dx, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स का माइनस ये साइन हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स, और टोटल का बट्टा क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में 9 हम लोग के कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 उसके बाद में x बराबर 1 पर अवकलित है कि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं इससे पहले लिमिट वाला क्वेश्चन बना चुके हैं। देखो इसका हम लोग का जो भी चलेगा क्या है, हम लोग का x माइनस का 1 है, इधर दिखाई देगा ना, इधर यहाँ तक चलो जो भी मान है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि जो हम लोग का x का वैल्यू है, x माइनस का 1 जो दे रखा है, x माइनस का 1 कब होगा, जब हम लोग का यदि क्या हम लोग लिखते हैं, यदि x के मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा 0 से, तो चाहे तो बराबर रहेगा। ठीक है, ये RHS में होता है, क्या होता है RHS में, लिमिट बना रहे थे। तो अब यहाँ पर D लिखेंगे, क्या लिखेंगे, D, डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग का, RHS का डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद x माइनस का 1 है हम लोग का, यदि कब रहेगा, जब x के मान 0 से छोटा रहेगा या 0 से बराबर रहेगा, तो यहाँ पर LHD लिखेंगे, LHD। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का रहा बात फॉर्मूला का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर कितना पर दे रखा है, x बराबर 1 पर फलन की जांच लिखेंगे, x बराबर 1 पर फलन की जांच। ठीक है, फलन की क्या लिखा जाएगा, जांच, देखा जाए कि अवकलित है कि नहीं, यानी कि डिफरेंशिएशन है कि नहीं। तो सबसे पहले LHL को देखा जाए कि RHL को देखा जाए, सबसे पहले LHL LHD को देखा जाए। ठीक है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको देखा जाएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, लिमिट होता है h टेंड्स टू 0 होता है, f क्या होता है यहाँ पर, a माइनस का चिन्ह होता है h, और चिन्ह हो जाता है फिर माइनस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा f a होता है, और टोटल का बट्टा में माइनस का h होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का LH लिमिट। तो अब यहाँ से बैठाओ, लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 चलेगा, f है, a की जगह पर 1 माइनस का h रखाएगा, यहाँ पर क्या रखा जाएगा 1 बटा में माइनस का h, लिमिट का लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा f। इसको हम लोग क्या में लिख लो, मापांके में लिख लो, 1 माइनस का h अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 1 हो गया, बटा में माइनस का h है, h हो गया। अब देखो यहाँ पर एक जगह पर हम लोग तो 1 रख दिए, h का मान जो होता है न्यूनतम मान होता है, क्या होता है h का मान, न्यूनतम, जो सबसे कम मान होता है। जैसे कि संख्या रेखा पर फर्स्ट ईयर में हम तुम लोग का पढ़ा रहे थे, तो महत्तम मान बताए थे, 0 से इधर में आ जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इधर में आएंगे तो हम लोग का माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। जब हम लोग महत्तम मान पूछा गया था, यानी कि मान लो 2.9 का महत्तम मान, तो यहाँ पर 1.9 कहाँ आ जाएगा हम लोग का, लगभग यहाँ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा, 10 गो डंडिया खींचेंगे तो 9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 2 के बगल में, तो इसका महत्तम मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसके हम लोग दाहिने तरफ जा करके देखेंगे, क्योंकि 2 से छोटा है, तो इधर में आएगा जो महत्तम मान हम लोग का पूर्णांक होता है वही होता है, तो पूर्णांक में 1 है तो 1 होगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग का h के मान जो होता है न्यूनतम होता है, क्या होता है,
न्यूनतम होता है, तो इसका एक का मान निकाला जाएगा तो कम से कम 0 - 1 होता है। क्या होता है? 0 - 1। ठीक है, तो यहाँ से यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f का f हो गया। उसके बाद में यहाँ से कम के बराबर आता है हम लोग का 0 के बराबर आता है। LHL लिमिट में हम लोग चेक करें, मोड में है, x के जगह पे हम लोग इसका मान रखना है ना। सॉरी, अभी देखो यहाँ पे मान नहीं रखे हम लोग, अभी वहां तक नहीं पहुंचना है। LHL लिमिट देख रहे हैं, LHL में x क्या है, x के जगह पर ये रखा जाएगा मान हम लोग का, क्या रखा जाएगा 1 माइनस का h, x के जगह पर चिन्ह माइनस का 1 है, चिन्ह माइनस का देखो 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ है हम लोग का 1। ठीक है, ये अब बट्टा में क्या चल रहा है, h चल रहा है। ठीक है, बट्टा में क्या चल रहा है, h। लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, यहाँ तक दिखाई दे देगा ना। अब देखो f, इसको खोल लो, 1 हो जाएगा माइनस का h है, ये माइनस का 1 है, ये निकल जाएगा तो माइनस का 1 है, और उसके बाद यहाँ माइनस का 1 है, सब खोल दो। यहाँ पर क्या है, फिर माइनस का 1। कोई दिक्कत है? 1 माइनस का x के जगह पर ये हम लोग का माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हो गया, ये इतना हम लोग का a गो में है। ठीक है, ये माइनस का 1 a गो में है। ठीक है, अब बट्टा में गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, x के मान हम लोग का रखना है h माइनस का 1, तो x के मान रख दिए h माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, ये माइनस है, माइनस हम लोग का हो गया, ये कोमा हम लोग का माइनस चल रहा है, सूत्र का माइनस हो गया, 1 चल रहा है, 1 हो गया। इसको 1 का 1 हो गया, माइनस h का h हो गया, यहाँ से ये -1 का 1 हो गया, ये माइनस का 1 पहले है। ठीक है, ये माइनस का 1 क्या है हम लोग का पहले है, कहीं माइनस माइनस प्लस तो नहीं हो जा रहा है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 1 माइनस है, ये छिले माइनस छिले, चलो ठीक है। बटा में h चढ़े, h लिख दो, ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में खत्म हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कौन ब्रैकेट पहले माइनस, ये माइनस है ना, ये माइनस में ना है, माइनस में न रहेगा, ब्रैकेट बाहर निकल रहा है ना, h का वैल्यू हम लोग का माइनस में रहेगा, मापांक है ना, मापांक के बाहर प्लस वाला जो निकलता है तो वो प्लस में रहेगा। उसके बाद में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है हम लोग का, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, यानी कि a का वैल्यू हम लोग रखिए दिए, a का वैल्यू रखाइए गया, यहाँ पर h माइनस 1 माइनस का h है, h हो गया, माइनस का 1 था, ये वाला माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 1 तो रखा गया। ओ देखो क्या गड़बड़ है, अब हम लोग वो वाला नियम लगाएंगे, कौन वाला, जो हम लोग संख्या रेखा पर देखे हैं। तो 1.9 h का वैल्यू जो होता है हम लोग का 0 पॉइंट कुछ के लगभग में होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या होता है, इसका वैल्यू हम लोग का होता है 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, f हटा दो। अब इसका वैल्यू जो होता है हम लोग का 1 के लगभग के बराबर होता है, 1 माइनस का 1 है, ये क्या होता है हम लोग का माइनस का क्या चलेगा, माइनस का 1 चलेगा। ठीक है, माइनस का 1 चलेगा, और टोटल का बट्टा में क्या हम लोग का माइनस का h है, तो यह देखो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 बटा में h का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आने वाला है, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो हम लोग कोई भी देखो, कोई भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, यानी कि अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित। ठीक है, क्या आता है, अपरिभाषित आता है। ठीक है, h यहाँ h ये माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस और माइनस काट दो, प्लस हो जाएगा, 1 बटा में h होता है, 1 बटा में h का वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 बटा में h का वैल्यू क्या रख देंगे 0। अब उसी तरह से किस में देखा जाएगा, RHL में देखा जाएगा,
थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, आर एच डी ना, आर एच डी में लिमिट होता है h टेंस टू 0 हो जाएगा, f आपकी में a प्लस का h हो जाएगा, माइनस का यहाँ a हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, f के जगह पर क्या रखा जाएगा 1 प्लस का h रखा जाएगा, माइनस का यहाँ से 1 रखा जाएगा, बटा में h लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा, f अब देखो ये किसका वैल्यू है x का, क्या है हम लोग का, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर है x का वैल्यू में रखाएगा 1 प्लस का h, उसके बाद क्या रखाएगा माइनस का है, माइनस हो गया, उसके बाद 1 है 1 हो गया, माइनस का यहाँ पर fx का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 हो गया। ठीक है, टोटल का बट्टा में h है, h हो गया। अब यहाँ से लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा, f का वैल्यू हटा दो, मान को क्या करो देखो तो, अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस का h है, तो ये प्लस का h में भी हम लोग का एक ही के बराबर आता है, किसका बराबर आता है 1 का बराबर आता है, तो इसका वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे 1 प्लस h का। ठीक है, तो 1 प्लस h का वैल्यू 1 हो जाएगा, माइनस का 1, ऑलरेडी यहाँ पर माइनस का 1 चल रहा है, माइनस का 1 चल रहा है, अब बटा में कितना आ जाएगा, बटा में h आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत क्या हो जाएगा कि 1 प्लस h है ना, 1 प्लस h है, तो अगर जो लाइनिंग पे देखा जाएगा 1 प्लस h में, तो 1 प्लस h लाइनिंग पर देखा जाएगा तो लगभग 1 के बराबर आएगा महत्तम मान, इसका भी RHL लिमिट है, इसका भी x के मान क्या आ जाएगा 1 के लगभग में आएगा। ठीक है, 1 और 0 के लगभग के बराबर आता है, सही ये 0 के लगभग के बराबर आता है। ठीक है, ये क्या आता है 0 के लगभग के बराबर आता है, क्योंकि 1 प्लस का h है, माइनस का 1 है, बटा में h, और उसके बाद में यहाँ पर माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 1 है, इसको थोड़ा सेधी करो तो किया जाए, हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर ये तो हम लोग का x का वैल्यू है, x का वैल्यू रख दिए, यहाँ पर fx होता है, fx में x का मान यानी कि क्या रखना है 1 रखना है, तो अगर जो सेकेंड स्टेप में हम लोग x का मान यहाँ रखेंगे तो ये क्या रखा जाएगा x के जगह पर 1 रखा जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का क्या है 1 है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग खोलेंगे तो यहाँ पर h, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये प्लस का है, प्लस का h है, h हो गया, माइनस का 1 है, 1 हो गया, यहाँ पर देखो खोला जाएगा तो माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस, बट्टा में क्या चल रहा है h चल रहा है, बट्टा में क्या चल रहा है h। अब देखो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोग का, ये देखो प्लस में 1 माइनस में 1 खत्म, प्लस में 1 माइनस में 1 खत्म, यहाँ से बच गया h बट्टा में h, ये भी कट के कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 1। अब देखो RHL लिमिट हम लोग का 1 है, और ये वाला लिमिट हम लोग के क्या है, यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे सुधार लेंगे, यहाँ पर HL में fx के मान यानी कि x के मान 1 है, तो x के मान 1 है, तो यहाँ पर भी तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का 1 है खाली लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा LHL लिमिट में भी सुधारना पड़ेगा हम लोग का। ठीक है, क्योंकि ये कहीं को मानवा हम लोग रखे हैं इसीलिए नहीं आ रहा है, इसका भी थोड़ा सा सुधार लिया जाए, क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ पे माइनस का 1, ये तो मान लो ये हम लोग फॉर्मूला था, यहाँ से लिमिट रख लो h टेंस टू 0, f को छोड़ो, अब यहाँ देखो ये मान किसका है x का, तो 1 माइनस का h x का मान हो गया, चिन्ह माइनस का 1 है, चिन्ह माइनस का 1 हो जाएगा LHL में, LHLD में देखो माइनस का 1 हो गया, फिर चिन्ह ये माइनस का, ये fx होता है तो x का वैल्यू क्या है 1 है,
तो x के वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर लिखा जाएगा 1। चिन्ह माइनस का है, चिन्ह माइनस का 1 है, 1 लिखाएगा। ठीक है, टोटल का बट्टा में माइनस का h है, h चल रहा है। लिमिट है, लिमिट लगा लो, h टेंड्स टू 0 f। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ f है, f लगा दो। देखो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का h, माइनस का 1 ही है, माइनस का 1 ही हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस और माइनस खत्म, माइनस और प्लस खत्म, बटा में माइनस का h चल रहा है। यहाँ माइनस का क्या चलेगा हम लोग का, देखो तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कट गया कट गया कट गया। ठीक है, और उसके बाद में इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू हम लोग का ये जो h का लिखे हैं 1 माइनस का, इसका वैल्यू हम लोग का 1 होता है। ठीक है, ये टोटल इसका वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पर 1 माइनस का 1 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस चल रहा है, माइनस। ठीक है, -1 हो गया, -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तो प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म, माइनस का h चल रहा है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 0 बट्टा में 1, माइनस का 1 बराबर माइनस का इन्फिनिटी भी आएगा इसका आंसर, लेकिन h का मान हम लोग का रखना है। अब यहाँ से देखो ना, हम लोग का LHD बराबर आ रहा है, LHD इक्वल टू नॉट बराबर आ रहा है RH_D। तो ये हम लोग का बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक है, अवकलित नहीं है, यही हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग का सिद्ध करना है क्या, महत्तम पूर्णांक फलन fx के मान दे रखा है x। अब भी हम लोग क्या किए हैं कि यहाँ पर बताया है कि fx का वैल्यू में हम लोग का 2 स्टेप चलता है। पहला एक RH_D के लिए चलता है, RH_D के लिए, दूसरा का LHD के लिए। तो अगर जो हम लोग का fx का वैल्यू जो है यहाँ पर, मान लो fx तो यहाँ लिखिए दिया गया है, यहाँ पर x यदि कब होगा हम लोग का कि जब x का वैल्यू जो है हम लोग का 0 से अधिक रहेगा, तो यहाँ x का वैल्यू यदि क्या रहेगा हम लोग का x से छोटा या 0 के बराबर रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का x बराबर किस पर चेक करना है, x बराबर 1 पर चेक करना है। तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, 0 से 1 चलेंगे। ठीक है, 2 हाली चेक करना है, एक हाली x बराबर 1 पर, एक हाली x बराबर 2 पर। तो 1 पर अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, x बराबर 2 पर क्या करना है तो लोग चेक कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन HW रहेगा x बराबर 2 पर। ठीक है, चलो सॉल्व किया जाए। क्या किया जाएगा, हल पहले लिखा जाए और क्या चलेगा LHD में देख लिया जाए पहले। ठीक है, LHD में पहले देख लिया जाए क्या फॉर्मूला होता है। LHD में लिमिट हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 चलेगा, f यहाँ a, देखो माइनस का चिन्ह चलेगा, यहाँ पर h हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ पर क्या चलेगा a चलेगा, बटा में माइनस का h चलेगा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला है ये हम लोग का, लिमिट h टेंड्स टू 0, f a के जगह पर क्या रखेगा 1 रखेगा, तो 1 माइनस का h हो जाएगा, यहाँ पर क्या चलेगा 1 रखा जाएगा, बटा में माइनस का h हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पर लिमिट हो गया h टेंड्स टू 0, LHL लिमिट में हम लोग चलेंगे तो ये वाला हम लोग का किसका वैल्यू होता है, RH_D का वैल्यू होता है, ये वाला LHD का वैल्यू होता है। तो हम लोग ये वैल्यू जो होगा किसके जगह पर लिखाएगा, x के जगह पर लिखाएगा। तो केवल x ही है ना हम लोग का, तो केवल x ही है, तो ये तो जस का तस से हो जाएगा 1 माइनस का h, यहाँ x का वैल्यू 1 है, 1 रहेगा, बटा में क्या है माइनस का h है, h चलेगा। अब देखो महत्तम मान अभी संख्या रेखा पर बताए हैं कि 1 माइनस का h का वैल्यू इतना छोटा होता है हम लोग का, यानी कि महत्तम मान देखा जाएगा तो ये 0 के लगभग, क्योंकि 1 के बराबर हम लोग के क्या आता है, एक के बाद हम लोग पहले 0 आएगा तब 1 ही आएगा। ठीक है, पहले 0 तब ना 1 है, तो महत्तम मान इसका क्या आने वाला है 0।
जीरो माइनस का यहाँ पर क्या चलेगा हम लोग का, माइनस का चलेगा 1, अब बटा में यहाँ पर h। अब देखो यहाँ पर माइनस का 1 बटा में h का वैल्यू हम लोग जब जीरो रखेंगे तो ये माइनस का इन्फिनेटिव आएगा। क्या आएगा, इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव क्या होता है हम लोग का, अपरिभाषित हो जाएगा। कोई भी अंक से जीरो में भाग करेंगे तो ये अपरिभाषित आता है, ठीक है। अपरिभाषित इसको हम लोग लिखेंगे यानी कि इन्फिनेटिव लिखेंगे, ठीक है। अपरिभाषित हो गया कौन सा, LHL के मान, ठीक है। अब किसका निकाला जाएगा, RHL का मान, RHD का ना, RHD का, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ डिफ्रेंसिएशन D को सूचित करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा। उसके बाद f, a प्लस का चिन्ह होता है h, यहाँ पर चिन्ह माइनस का रहेगा, यहाँ पर a हो जाएगा, अब बट्टा में क्या होता है h, यहाँ पर माइनस में बट्टा में रहता है, यहाँ पर प्लस में रहता है RHL में। अब देखो लिमिट हो गया, h टेंस टू 0 चलेगा, f, a का वैल्यू क्या रखना है 1, क्योंकि x बराबर किस पर चेक किया जा रहा है 1 पे, हम लोग x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1, यहाँ प्लस का h हो जाएगा, माइनस f यहाँ पर 1 हो जाएगा, बटा में h चलेगा, ठीक है। बटा में क्या चलेगा, h। अब देखो यहाँ x का वैल्यू जब हम लोग रखा जाएगा तो सेम ही हो जाएगा, x का वैल्यू टोटल होता है, केवल x है यहाँ पे, तो इसको हम लोग एक बार फिर इसी को लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस का h हो जाएगा, माइनस f 1 होगा, बटा में h होगा। अब देखो 1 प्लस का h का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या था हम लोग का 0 था, माइनस था 0 था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 प्लस का h, ये नहीं टोटल का ये वैल्यू है, ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, माइनस का चिन्ह है यहाँ पर 1 हो जाएगा, और टोटल का बट्टा h है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बट्टा में 0 आएगा, क्योंकि h का वैल्यू क्या रखाएगा 0, तो बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो 0 और इन्फिनेटिव दोनों तो बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, RHD इक्वल टू नॉट बराबर है कौन, LHD, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो क्या लिखेगा यहाँ पर, और फलन अवकलित नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, महत्तम पूर्णांक फलन ज्ञात करना था, तो यहाँ हम लोग का अवकलित फलन नहीं है, अवकलित फलन नहीं है, ठीक है। यही हम लोग का सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो चुका। x बराबर 2 पर तुम लोग क्या करेगा, सिद्ध करके इसी तरह से लाएगा, सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट।